हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस पार्ट जिसमें आपने सुना था। जो समायरा थी वो अपनी नानी से बात करने के बाद वो डॉक्टर दिया और अदिति को बहुत समझाती है कि नानी इतनी सीधी नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। तो अनन्या ने भी काफ़ी समझाया था डॉक्टर दिया और अदिति को, पर जो डॉक्टर दिया और अदिति होते हैं वो मानने को तैयार नहीं थे कि कोई इतना डेंजरस कैसे हो सकता है। इसलिए जो अनन्या और समायरा थे वो उनको समझाते-समझाते थक जाते हैं, फिर वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वो हार मानकर ब्रेकफ़ास्ट एरिया की तरफ जाने लगते हैं। इधर इनके पीछे-पीछे अदिति और डॉक्टर दिया भी जाने लगते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जो सनाया थी वो अपने ऑफ़िस में बैठे हुए चेयर पे बहुत ही गुस्से में किसी से बात कर रही थी। उसकी फ़ोन पे उसके हाथ की पकड़ और भी कसकर हुए जा रही थी। इधर जो सनाया है वो अपना फ़ोन कसकर पकड़ती है और फिर फेंक देती है दीवार की तरफ और गुस्से में खड़ी होती है चेयर से और कहती है, क्या मज़ाक चल रहा है ये? 8 महीने से मैं एक वीडियो ढूँढ रही हूँ और वीडियो मेरे हाथ क्यों नहीं लग रहा है? इतना कहकर जो सनाया होती है वो देखती है टेबल की तरफ जो उसके सामने पड़ा हुआ था कांच का। इधर जो सनाया होती वो सारा सामान उसी टेबल पे से गिरा देती है। सामान के गिरने की आवाज़ पूरे ऑफिस में हो गई थी। उसके कैबिन से वो आवाज़ बाहर गई थी। इसलिए जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं और उसकी सेक्रेटरी वो अंदर आती है और कहती है, मैम कुछ हुआ? क्या हुआ मैम? इधर जो सनाया है वो पास में पड़ा पॉट उठाती है और उस सेक्रेटरी की तरफ फेंक देती है और कहती है, मेरे लिए दूसरा फ़ोन लो अभी। और उसमें ना सारे नंबर्स होने चाहिए, सारा डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए दूसरे वाले फ़ोन में। जल्दी 10 मिनट के अंदर मुझे नया फ़ोन चाहिए अभी। इतना कहकर वो फिर से जाकर चेयर पे बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को अपने सिर पे रखती है। फिर जो वो सेक्रेटरी होती है वो तुरंत जाती है सनाया के कैबिन से और उसके लिए न्यू फ़ोन लेने चली जाती है। तो जो सनाया थी वो बस बैठे-बैठे उस चेयर को घुमाए जा रही थी। उसे बस इंतज़ार था कि वो वीडियो उसके हाथ लग जाए और वो उस इंसान का पता लगा पाए जिसने परी का एक्सीडेंट किया था या जिसकी गलती की वजह से परी का एक्सीडेंट हुआ था। वो बस बेसब्री से उसी वीडियो का इंतज़ार किए जा रही थी। इधर सनाया तो वीडियो के आने का इंतज़ार कर रही थी, पर दूसरी तरफ जो समायरा थी वो अदिति के साथ बैठी हुई थी। इधर जो समायरा है वो अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छी। तो जो अदिति है वो समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बोलिए। अदिति वो क्या आज तुम अपने घर में रुकोगी जाके? मतलब क्या अशोक और पायल घर आ जाएंगे आज? इधर अदिति कहती है, मुझे पता नहीं है, मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। इतना कहकर जो अदिति होती है वो अपनी जीजू के पास फ़ोन करती है। इधर जो अशोक होते हैं वो फ़ोन उठा लेते हैं। इधर अदिति कहती है, जीजू गुड आफ्टरनून। इधर जो उसके जीजा जी होते हैं वो गुड आफ्टरनून बोलते हैं। इधर अदिति कहती है, जीजा जी वो आप आज आ रहे हैं? इधर अशोक कहते हैं, आज नहीं, हम कल सुबह आ रहे हैं। कल सुबह हम तुरंत ही मॉर्निंग में ही हम घर पहुंच जाएंगे और मुझे ना तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कौन सी बात? वो मैं घर आके बताऊंगा। तब तक तुम ट्रिप एंजॉय करो, ठीक है अदिति? इतना कहकर जो अशोक होते हैं वो फ़ोन कट कर देते हैं। इधर जो अदिति है वो अपना टेबल पे फ़ोन रखते हुए देखती है समायरा की तरफ। तो जो समायरा थी वो अदिति की ही तरफ देख रही थी। इधर अदिति कहती है, मैं समायरा सिंघानिया, मैं आपके घर आज रुक सकती हूँ? इधर समायरा कहती है, मेरा घर नहीं है वो, हमारा घर है। अब हम दोनों एक हैं, तो जो मेरा है वो तुम्हारा है, समझी? तो ये घर तुम्हारा भी हुआ। जितना हक मेरा है उतना हक तुम्हारा भी है, समझी? इधर जो अदिति है मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ समझ गई। इधर जो अनन्या है वो देख रही थी इन दोनों की तरफ और कहती है, हाँ हाँ अंडरस्टैंडिंग। जो तुम्हारा है वो मेरा है, मैं समझ रही हूँ क्या कहना चाहती है। तो जो समाया है वो थोड़ा गुस्से में देखती है और कहती है, क्या कहना चाह रही हूँ मैं घर की बात कर रही हूँ कि जो तुम्हारा है वो मेरा है, मेरा है जो तुम्हारा है, और कुछ नहीं कह रही मैं। तुम अपना दिमाग ना अनन्या दूसरी डायरेक्शन में चलाना बंद करो। डॉक्टर दिया आप इसे समझाती क्यों नहीं है? इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो बस तो थोड़ा सा गुस्से में देखती है, वो कुछ कहती नहीं है अनन्या को, बस थोड़ा सा गुस्से में ही देखती है। तो जो अनन्या होती है वो अपना सिर लटका लेती है
और कहती है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला था, मैं तो बस सिंपल सा कह रही थी। वैसे समायरा, इतना कहकर जो अनन्या वो गर्दन को अपनी ऊपर करते हुए समायरा की तरफ देखती है और कहती है, वैसे हम लोग अभी थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं 4 बजे तरफ, तो क्यों ना हम पहले बैग पैक करके रख दें, फिर हम लोग कहीं घूमने के लिए चलें और फिर जैसे ही बस रेडी होगी हम लोग आ जाएंगे यहाँ। इधर समायरा कहती है, आइडिया तो सही है, तो कहाँ चलना है हमें मतलब घूमने के लिए तब तक। इधर अदिति कहती है, क्यों ना हम लोग लक्ष्मण झूला झूलने चले। अनन्या कहती है, नहीं अदिति, वो 17-18 किलोमीटर दूर है यहाँ से, नहीं। इधर अदिति कहती है, दीदी प्लीज़ ना, चलते हैं ना, हम लोग वहीं चलते हैं। अनन्या कहती है, नहीं, मैंने कहा ना, वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग एक यहाँ पे गुफा है, बसीता करके कुछ, हम लोग वहाँ चलेंगे। अदिति कहती है, नहीं मैंने कहा ना, हम लोग लक्ष्मण झूला चलेंगे, तो हम लोग वहीं जाएंगे। अनन्या कहती है, मैंने कहा ना, हम जाएंगे, बसीता गुफा जाएंगे, समझ रही हो समायरा, हम लोग बसीता गुफा चलेंगे, समझी तुम। इधर समायरा कहती है, आई एम सॉरी अनन्या, अब मेरे पास एक बीवी है तो मैं उसकी बात सुनूंगी। मैं सोच रही हूँ कि लक्ष्मण झूला सही है ना डॉक्टर दिया। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है दीदी की तरफ और अपना हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, लक्ष्मण झूला जाना सही रहेगा, वैसे भी मेरा मन भी था वहाँ जाने का। इधर जो अनन्या होती है वो तुरंत खड़ी हो जाती है अपनी चेयर पे से और कहती है, मैंने कहा ना, वसीता गुफा जाएंगे तो वसीता गुफा जाएंगे, हम लोग लक्ष्मण झूला नहीं चले। इधर अदिति कहती है, अनन्या दीदी ना, हम लोग लक्ष्मण झूला चलते हैं ना प्लीज़। देखो अदिति, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, ठीक है, हम लोग वसीता गुफा ही जाएंगे और समारा तुम भी चल रही हो, सब लोग वसीता गुफा ही जाएंगे, कोई लक्ष्मण झूला नहीं जाएगा। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो भी अपनी प्लेस से खड़ी हो जाती है, अपनी चेयर पे से वो खड़ी होते हुए कहती है, नहीं, हम 3 लोग एक तरफ हैं और लक्ष्मण झूला जाएंगे सब लोग, कोई वसीता गुफा नहीं जा रहा। इधर समारा कहती है, हाँ, अदिति ने कह दिया तो हम लोग लक्ष्मण झूला ही जाएंगे, ठीक है। अनन्या कहती है, रही जिद तो मैं नहीं जाऊंगी अब लक्ष्मण झूला, जिसको जाना है वो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। और अदिति, तुमने सही नहीं किया। इधर जो अदिति होती है वो आती है अनन्या के पास और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आई एम सॉरी अनन्या दीदी, बट मुझे लक्ष्मण झूला जाना था। इधर अनन्या कहती है, तो मेरी भी तो फीलिंग्स है, मुझे भी तो वसीता गुफा जाना था, तुम 3 लोगों के चक्कर में मैं नहीं घूम पाई इधर, सिर्फ गंगा घाट से और बस इधर टेंट गंगा घाट किया मैंने, समझ रही हो तुम लोग। अब मेरा डिसीजन फाइनल है कि सब लोग वसीता गुफा ही चलोगे। इधर डॉक्टर नितिया कहती है, अदिति तुम भी किसके मुंह लग रही हो, चलो यहाँ से। समारा, हम लोग कार लेके चलते हैं, कहीं से भी कार आगे से ले लेंगे चल के, हम लोग चलते हैं लक्ष्मण झूला, इनको ऐसे ही वसीता गुफा देखने दो, चलो। इतना कि उस डॉक्टर दिया होती है वो आती है अदिति के पास और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। उधर जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया और अदिति की तरफ देख रही थी। इधर जो समायरा होती है वो उसे चलने का इशारा करती है उसकी तरफ देखते हुए, बट जो अनन्या होती है वो अपना नाम में से हिलाती है और कहती है, तुम जाओ ना, लोग सच कहते हैं, शादी हो जाने के बाद सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, जाओ तुम भी जाओ, तुम्हें मेरे एहसान कहाँ याद होंगे कि 8 महीने तक बिजनेस मैंने संभाला था, जाओ, अब तो तुम्हारे गिरगिट की तरह रंग बाहर आ रहे हैं, जाओ आराम से। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो अपना सिर लटका कर जाने लगती है टेंट की तरफ, बट जो समायरा होती है वो जल्दी से जाती है अनन्या के पास और उसका हाथ पकड़ लेती है पीछे से और कहती है, अनन्या तुम मेरी फ्रेंड हो यार, मेरी बहन जैसी हो तुम समझने की कोशिश करो ना। अदिति का मन है लक्ष्मण झूला जाने का और हम लोग कभी बाद में ट्रिप प्लान करेंगे ना, चारों लोग मिलकर, अभी प्लीज़ उसको लक्ष्मण झूला चलने दो ना। इधर अनन्या कहती है, ठीक है समायरा, मैं चल रही हूँ तुम लोगों के साथ लक्ष्मण झूला देखने के लिए, बट सच में मेरा बहुत मन था वसीता गुफा देखने का। समायरा कहती है, अगली बार देख लेंगे ना, टाइम कम है और 4 बजे हमें निकलना भी तो है ना घर के लिए, और टाइम हो गया है, 1 बज गए हैं। इधर अनन्या कहती है, तो मैंने कह तो दिया चल रही हूँ ना लक्ष्मण झूला देखने के लिए तुम लोगों के साथ, तो चल रही हूँ, चलो। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो समायरा के साथ जाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया और अदिति थी वो प्रिंसिपल एनी के सामने खड़े हुए थे।
इधर अदिति कहती है, मैम वो हम लोग लक्ष्मण झूला देखने के लिए जा रहे हैं। हम लोग 4 बजे तक आ जाएँगे, जब तक बस जाने के लिए रेडी होंगी। इधर एनी मैम कहती है, ठीक है, बट तुम्हारे साथ कोई और भी तो जा रहा होगा। इधर अदिति कहती है, हाँ, वो मिस समायरा सिंघानिया जा रही है और डॉक्टर दिया जा रही है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, मैम वो हमारे साथ अनन्या भी आ रही है। इधर अदिति कहती है, वो नहीं आएँगी, उन्होंने मना कर दिया है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, वो आ रही है, देखो उसको, वो आ रही है समायरा के साथ। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती वो देख रही थी अनन्या की तरफ। इधर जो अदिति है वो भी अनन्या की तरफ ही देख रही थी। इधर जो अनन्या होती वो डॉक्टर दिया और अदिति के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, एनी मैम मैं भी लक्ष्मण झूला देखने जा रही हूँ। इधर एनी मैम कहती है, ठीक है, पर 2 लोग और जाना चाहते हैं। इधर समायरा कहती है, बट मैम हम 4 लोग अकेले जाना चाहते हैं। इधर एनी मैम कहती है, बट बेटा अगर जा ही रहे हो तो एक काम करना, कार्तिक को लिवा लेना। वो तब से कह रहे थे कि मैम बस भेज दो कुछ बच्चों के लिए, बट मैंने मना कर दिया। इधर समायरा कहती है, बट मैम सिर्फ कार्तिक ना। इधर एनी कहती है, नहीं बेटा, कार्तिक नहीं, सम्राट और एक लड़की वो। इतना कहकर मिस एनी, प्रिंसिपल एनी इशारा करती है उसी लड़की की तरफ जो अभी इसी तरफ देख रही थी। जो प्रिंसिपल एनी है उस लड़की को बुलाती है। जो वो लड़की होती है वो पास आकर खड़ी हो जाती है प्रिंसिपल एनी के और कहती है, आपने बुलाया मैम? हाँ बेटा, मैंने इसलिए बुलाया कि ये मिस समायरा सिंघानिया, तुम तो जानती हो ना इन्हें, स्वास्थ्य इंडस्ट्री। हाँ, मैं जानती हूँ मैम। इन्हें इन्हें कौन नहीं जानता? मैं जानती हूँ इन्हें। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये और डॉक्टर दिया और अनन्या और तुम्हारी जूनियर अदिति, ये लोग लक्ष्मण झूला देखने जा रहे हैं, तो तुम भी इन्हीं के साथ चली जाना। इधर वो लड़की होती है वो तुरंत अपना हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, ठीक है मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ जाने में। बट जो अदिति है वो सामने आते हुए कहती है, बट मुझे प्रॉब्लम है मैम। एनी मैम कहती है, और वो क्यों अदिति, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इधर अदिति कहती है, बट एनी मैम हम लोग जा रहे हैं, मिस समायरा सिंघानिया, अनन्या और डॉक्टर दिया, बस हम लोग जा रहे हैं। इधर एनी मैम कहती है, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया है अदिति, मैंने अभी अभी कहा कि तुम्हारे साथ कार्तिक और वैष्णवी भी जाएंगे। समायरा, तुम्हें बेटा कोई प्रॉब्लम है इससे? इधर समायरा कहती है, नहीं मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकती है हमारे साथ, और डोंट वरी मैम, मैं सबका अच्छे से ख्याल रखूँगी। इधर एनी मैम कहती है, ठीक है, बट बस जाने से पहले आ जाना, ठीक है? टाइम पता है ना, 4 बजे? हाँ मैम, टाइम पता है। ठीक है, फिर संभल के जाना। इतना कहकर जो एनी मैम होती है वहाँ से चली जाती है। इधर जो अदिति थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही थी वैष्णवी और समायरा की तरफ। इधर जो अदिति है उसे वही पुराने सीन याद आते हैं कि समायरा किसी दूसरी लड़की के साथ भी सो चुकी है, तो उसके लिए वैष्णवी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए जो अदिति है उसे बस समायरा बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर जो समायरा है वो देखती है अदिति की तरफ और बहुत ही धीरे से कहती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? इधर अदिति कहती है, कुछ नहीं, दिया दीदी चलिए। इतना कहकर जो अदिति होती है वो सीधे दिया का हाथ पकड़ती है और इधर जो दिया है वो भी देखती है अनन्या की तरफ और फिर वहाँ से वो अदिति के साथ जाने लगती है। इधर जो अनन्या थी वो अदिति की तरफ देखते हुए समायरा से कहती है, ज़रा साइड आओ ना। इतना कहकर वो वैष्णवी से थोड़ा समायरा को दूर लाती है और उसके कान में कहती है, तुम्हें ये बच्ची ही मिली थी शादी करने के लिए? इधर जो समायरा है वो तुरंत ही अपने कानों को अनन्या से दूर करते हुए देखती है उसकी तरफ और कहती है, ये क्या था, मैं प्यार करती हूँ उससे, वो भी प्यार करती है मुझसे। इधर अनन्या कहती है, हाँ मुझे पता है, मेरा मतलब बस इतना है कि अभी ये बच्ची है और तुम्हें ना बेबी सिटिंग करनी होगी इसकी। देखो ना कैसे मुंह फुला के गई है, 1.5 फुट की है बट इसका एटीट्यूड 6 फुट का है पूरा। इधर समायरा कहती है, हाँ वो तो है, मैंने क्या किया था, मैंने तो वो लड़की जो वैष्णवी खड़ी है मैंने उससे कहा था कि हाँ तुम चल सकती हो,
इसमें मुँह फुलाने जैसी क्या बात थी? इधर जो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, बात तो है, वो तुम्हारा पास्ट जानती है कि तुम कितनी लड़कियों के साथ सो चुकी हो और तुमने हरकत देखी थी उसकी स्पिन एंड बॉटल गेम में। ये वही लड़की थी जो तुम्हारे साथ डांस करना चाहती थी, वो भी तुम्हारे सो कोल्ड एब्स पे हाथ रखकर। तो किसी को भी जलन होगी, जाओ और अदिति को मना लो जाकर, वरना प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। बात तो सही है, अदिति को डाउट भी हो सकता है मुझ पे। पर एक बात बताओ अनन्या, अगर तुम इतना ही प्यार और रिलेशनशिप के बारे में जानती हो तो डॉक्टर दिया को इतना परेशान क्यों करती हो? साफ साफ कहना, वो कह दो जाकर। इधर जो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, समायरा, जो बात परेशान करने में आती है ना, वो सीधे सीधे कह दो जाके कि मुझे तुमसे प्यार है, या शादी के लिए कह देना, उसमें मज़ा नहीं आता। और मैं जानती हूँ डॉक्टर दिया मुझसे प्यार करती है, बट वही है ना, रिवेंज ले रही है वो मुझसे। इधर समायरा कहती है, कैसा रिवेंज? इधर अनन्या कहती है, अनजान तो मत ही बनो। सच में अनन्या, मुझे पता नहीं कि कैसा रिवेंज। इधर अनन्या कहती है, जब तुम जेल और पागल खाने में थी ना, जब तुम्हारा ट्रीटमेंट डॉक्टर दिया कर रही थी, तो जब भी तुम अनस्टेबल हो जाती या ज़्यादा खुद को हार्म कर लेती, तो मैं गुस्से की वजह से डॉक्टर दिया पे बहुत चिल्लाती थी, सबके सामने हॉस्पिटल में उन पे चिल्लाती थी जाके। और 2-3 बार तो मैं उनके ज़बरदस्ती उनके घर भी घुस गई थी, उनकी खिड़की से। तो उसी बात का मैडम बदला निकाल रही है मुझसे। मैं जानती हूँ पसंद करती है, पर मुझे भी मज़ा आता है जब ऐसे मुझ पे चिल्लाती है। और सच कहूँ तो मैं अब अपना बचपन अच्छे से जी पा रही हूँ। पापा के जाने के बाद मेरी लाइफ सिर्फ मम्मी, पापा और तुम तक सीमित रह गई। ज़िम्मेदारी आ गई कंधों पे और अब ऐसा लग रहा है कि मैं बचपन जी रही हूँ अपना। ठीक है? तो अब बहुत सैड बातें हुई। चलो अच्छा, इतना क्या, को जो अनन्या होती है वो पकड़ती है समारा का हाथ और डॉक्टर दिया और जिस साइड अदिति गए थे उसी साइड जाने लगती है। इधर जो वैष्णवी है वो भी इन दोनों के पीछे पीछे जाने लगती है। इधर जो समायरा होती है वो एक बार पीछे पलट कर देखती है वैष्णवी की तरफ और फिर अनन्या से कहती है, वैसे तुम बात तो सच कह रही हो, ये लड़की चिपक बहुत रही है। देखो अदिति अभी गई, डॉक्टर दिया गई, तब उनके पीछे नहीं गई, अब जैसे ही मैं निकली हूँ मेरे पीछे आ रही है। हाँ हाँ, सब तेरी एप्स का कमाल है, सच में। इतना कहकर अनन्या थोड़ा सा मुस्कुराती है। उधर जो समायरा है उसके शोल्डर पे मारते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो देखो वो मैडम जा रही है गुस्से में। इतना कहकर समायरा देखती है, जा रही है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति है वो बहुत ही गुस्से में रोड की तरफ जा रही थी। इधर जो डॉक्टर दिया है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, अदिति एक बात बताओ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मतलब वहां से गुस्से में अचानक से क्यों लेकर आ गई? इधर अदिति कहती है, दिया दीदी, वो जो वैष्णवी है ना, आपने देखा तो था वो समायरा पे कैसे लाइन मार रही थी, वो स्पिन एंड बॉटल की गेम में वो लाइन मार रही थी ना, इसलिए। और समायरा ने उसे मना नहीं किया, ऊपर से कह दिया कि मेरे साथ चलो, मैं ख्याल रखूंगी। अब ऐसे में कैसा लगेगा मुझे? मैं जानती हूँ रिश्ते में ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, पर आप तो जानती है ना समायरा जी को, वो कुछ लड़कियों के साथ रह चुकी हैं, मैंने आंखों से देखा है अपनी। इधर जो डॉक्टर दिया है वो अदिति के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, अदिति मैं जानती हूँ समायरा पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर एक बात सच्ची बताऊँ, समायरा अपनी मर्जी से उन लड़कियों के साथ नहीं सोती थी, मैंने ही उसे डेटिंग ऐप सजेस्ट किया था। समायरा की हालत बहुत ही खराब थी अदिति, समायरा ने खुद को बहुत बार मारने की कोशिश की है जेल में, और वो परी को भुला ही नहीं पा रही थी। ऊपर से उसका हेलुसिनेशन, वो बहुत बड़ी दिक्कत है अभी भी, उसके लिए वो अभी भी मेडिसिन खाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर किसी दूसरी लड़की की तरफ ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा तो शायद परी पे से उसका ध्यान हट जाए। इसीलिए मुझे उसे डेटिंग ऐप सजेस्ट करना पड़ा, उसमें उसकी गलती नहीं है। बट जिस दिन से मैंने मना कर दिया उस दिन के बाद वो किसी लड़की के पास नहीं गई। तो समायरा के कैरेक्टर पे तुम्हें शक नहीं करना चाहिए, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। इधर अदिति कहती है, बट फिर भी ना डॉक्टर दिया, दीदी मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मैं जानती हूँ फिर भी मुझे अजीब लगता है। इधर डॉक्टर दिया मुस्कुराते हुए कहती है,
पार्टनर्स के बीच में जेलसी नॉर्मल होती है अदिति, मैं समझ सकती हूँ। ये देखो आ रहे हैं दोनों लोग, चुप रहना। इतना क्या है, जो अदिति और डॉक्टर दिया होते हैं वो चुप रह जाते हैं। इधर जो अनन्या और समायरा होते हैं वो इनके पास ही आकर खड़े हो जाते हैं। इधर समायरा कहती है, अदिति कार नहीं मिली अभी। इधर जो अदिति होती है वो जानबूझकर अनसुना करती है। इधर समायरा अगेन कहती है, अदिति मैं कुछ पूछ रही हूँ, कार अभी नहीं मिली। नहीं मिली, दिख नहीं रहा है आपको? अगर कार मिलती तो मैं चली नहीं जाती। एक मिनट, तुम चिल्ला कैसे रही हो मुझ पे? मैंने चिल्लाया आप पे? अदिति यहाँ पे ड्रामा बंद करो, पीछे वैष्णवी खड़ी है। तुम मुझ पे ऐसे हक जताओगी ना तो उसे शक हो जाएगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। इधर अदिति कहती है, ओह तो आपको अब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि मैं बच्ची हूँ अभी? तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है अदिति। तुम एक बात बताओ, तुम आज मुझ पे लड़ने को तैयार बैठी हो क्या? नहीं, मैं क्यों लड़ने को तैयार होंगी? मेरे पास खाली एनर्जी पड़ी है क्या जो मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार होंगी? छोड़िए समायरा। इतना कहकर वो डॉक्टर दिया की दूसरी साइड खड़ी हो जाती है आकर। इधर जो समायरा है उसकी तरफ बढ़ने वाली होती है तभी वहाँ पे सम्राट आ जाता है। इधर सम्राट सीधे अदिति के पास आते हुए कहता है, अदिति तुम जा रही थी लक्ष्मण झूले के पास और तुमने मुझे बताया नहीं, और अशोक भैया ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, बट तुम मुझे मिलती ही नहीं हो। इधर अदिति कहती है, वो मैं बताने वाली थी सम्राट तुम्हें, पर मेरे दिमाग से ही निकल गया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तब तक मैं देखता हूँ कार आ रही है कि नहीं आ रही। इतना कहकर जो सम्राट होता है वो रोड साइड चला जाता है, रोड के पास ही जाकर कार्स का वेट करने लगता है। इधर जो अब मायरा थी वो थोड़ा गुस्से से देख रही थी अदिति को। फिर वो आती है अदिति के पास और कहती है, मैंने कहा था ना इस सम्राट से दूर रहना। तुम्हें समझ में नहीं आती बात? एक मिनट, आप मुझ पर चिल्ला कैसे सकती है? मिस मायरा सिंघानिया, आप भी तो उस लड़की को ले जाने के लिए तैयार हो गई थी ना, तो मैंने सम्राट से कह दिया तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? बट उस सम्राट ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, याद है तुम्हें? कॉलेज में ऑल टाइम रोड पे बदतमीजी की है, तब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। तो आपने कोई एहसान किया क्या मुझ पे? हाँ। और मिस समायरा सिंघानी अब वो मुझसे कोई बदतमीजी से बात नहीं करता, क्योंकि वो इतना कहकर जो अदिति होती है वो रुक जाती है। वो आगे का कहने जा रही थी कि वो मेरा भाई है और उसकी शादी होने वाली है, बट वो थोड़ा सा जेलेसी नोटिस करती है समायरा के फेस पे, इसीलिए वो बोलते बोलते रुक जाती है। इधर समायरा कहती है, क्या मतलब है? क्या वो? कुछ नहीं है, आप अपने पे ध्यान दीजिए, मैं अपने पे ध्यान देती हूँ मिस समायरा सिंघानिया। इतना कहकर अदिति अपने हाथों को फोल्ड करके देखने लगती है सम्राट की तरफ। इधर समायरा कहती है, अदिति तुम्हें नहीं लगता तुम एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा खींच रही हो? इधर जो अदिति वो कुछ कहने जा रही थी पर तभी अनन्या कहती है, अदिति समायरा तुम लोग लड़ना बंद करो। वो वैष्णवी देखो तुम दोनों की तरफ देख रही है, और समायरा कम से कम अदिति बच्ची है, तुम तो बड़ी हो, तुम तो थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओ और अभी लड़ना बंद करो। घर चल चल रहे हो ना तुम दोनों लोग, वहां लड़ लेना चलकर। कम से कम अभी तो शांत बैठ जाओ। अनन्या तुम्हें लगता है मैं इससे लड़ रही हूँ? ये लड़ने जैसे काम कर रही है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, समायरा अनन्या सही कह रही है। अगर तुम्हें इतना कहकर डॉक्टर दिया आती है समायरा के पास और कहती है, तुम्हें ये शादी प्राइवेट रखनी है ना, तो कम से कम प्लीज़ देख कर लड़ा करो। तुम्हारी ये नोक झोंक से कोई भी आइडिया लगा देगा, और कभी कभी तुम दोनों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें भी निकल जाती है, तो कम से कम प्लीज़ देख के लड़ा करो। इधर अदिति कहती है, सॉरी दिया दीदी। इधर समायरा कहती है, अगली बार से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर ये लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कार का वेट करने लगता है। इधर लगभग 5 मिनट बाद सारी कार्स आ जाती हैं। इधर जो समायरा होती है वो सीधे अदिति का हाथ पकड़कर एक कार में ले जाती है और उसे अपने पास बिठा लेती है जाकर। अदिति को कुछ बोलने तक का मौका नहीं देती है समायरा, वो सीधे अदिति का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठा लेती है जाकर, जिसमें वो बैठी हुई थी। दूसरी तरफ जो अनन्या वो देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और अपने हाथों से इशारा करती है कि चलिए अंदर। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो बिना कोई नखरे किए आज वो भी बैठ जाती है।
कार में। इधर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया को बिठाकर वो भी बैठ जाती है कार में। अनन्या और समायरा अलग-अलग कार में जा रहे थे। समायरा अदिति को लेकर अलग कार में बैठी हुई थी और अनन्या डॉक्टर दिया को लेकर अलग कार में बैठी हुई थी। इधर ड्राइवर कार स्टार्ट करने वाला होता है तभी वहाँ पे वैष्णवी दरवाजे पे नॉक करती है। इधर अनन्या देखती है वैष्णवी की तरफ और कहती है, तुम यहाँ? समायरा की कार में तुम नहीं जा रही? इधर जो वैष्णवी होती है वो कार का दरवाज़ा खोलते हुए फ्रंट सीट पर बैठते हुए कहती है, नहीं, उसमें पहले से ही वो सम्राट बैठा हुआ है और वो कार्तिक बैठा हुआ है और समायरा और अदिति तो बैठे हुए हैं, तो उसमें जगह नहीं थी इसीलिए मैं इसमें आ गई। डॉक्टर दिया कहती है, कोई बात नहीं तुम बैठो। ड्राइवर कार स्टार्ट करके हमें लक्ष्मण झूला के पास ले चलो जल्दी। इधर जो ड्राइवर होता है वो कार स्टार्ट करता है। इधर अनन्या की कार तो स्टार्ट हो गई थी बट जो समायरा की कार होती है वो स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि समायरा ने कार को स्टार्ट करने से थोड़ा-सा रोक दिया था। इधर जो समायरा है वो अदिति की तरफ देख रही थी क्योंकि अदिति के जस्ट पास सम्राट बैठा हुआ था। इसीलिए जो समायरा थी उसने कार स्टार्ट करने से रोक दिया था टैक्सी ड्राइवर को। इधर जो समायरा है वो कार का दरवाज़ा खोलती है और कार से बाहर निकलते हुए उस ड्राइवर से कहती है, "एक काम करिए, आप बाहर निकलिए।" इधर ड्राइवर कहता है, "बट क्यों? मैं बाहर क्यों निकलूँ?" इधर समायरा कहती है, आप मेरा यहीं पे वेट कीजिए, मैं आपकी कार को लेकर मतलब जो आपकी टैक्सी है मैं इसे आपको यहीं पे वापस करूँगी आके। एक्चुअली मैं ड्राइव करना चाहती हूँ कार को। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी, डोंट वरी। आप चाहें तो एडवांस भी ले सकते हैं, मेरे पास है। इतना कि वो जो समारोह होती है वो 10,000 रुपए दे देती है और कहती है इसमें वो पिछली वाली कार जो अभी यहाँ से निकली है उसका किराया एडजस्ट कर लेना और इसका भी कर लेना, ओके? कोई प्रॉब्लम? इधर जो ड्राइवर होता है वो नाम ऐसे ही हिलाता है। इधर जो समारोह होती है वो आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोलती है और बैठ जाती है ड्राइविंग सीट पे और पीछे पलट कर देखती है अदिति की तरफ जो उसे ही देख रही थी। इधर समायरा कहती है, कार्तिक तुम पीछे सम्राट के पास बैठो जाकर और अदिति तुम फ्रंट सीट पे बैठो आके अभी। इधर अदिति कहती है, मैं बैठ चुकी हूँ, मैं नहीं आऊँगी। समायरा थोड़ा गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना आगे बैठो आकर। इधर जो अदिति होती है वो चुपचाप उतर आती है और बैठती है आकर फ्रंट सीट पे। इधर जो सम्राट है वो अदिति की जो फ्रंट वाली सीट है उस पर हाथ रखते हुए थोड़ा अदिति के पास जाते हुए कहता है, वैसे अदिति मैं पूछना भूल गया, क्या वो अशोक भैया का फ़ोन आया था, तुमने बात की थी उनसे? इधर जो अदिति है उसकी तरफ फेस करते हुए कहती है, हाँ मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि कल मॉर्निंग तक आ जाएंगे, घर में पहुंच जाएंगे मॉर्निंग में। इधर सम्राट कहता है, ओह अच्छा। इतना कहकर वो अदिति से और भी बातें कुछ करने लगता है। इधर जो समायरा है वो कार स्टार्ट करती है बट उसकी नज़र बार बार सम्राट और अदिति पे ही जा रही थी। जिस तरह से अदिति खिलखिलाकर सम्राट से बात कर रही थी और कार्तिक से बात कर रही थी, जो समायरा है उसको बहुत खराब लग रहा था। इधर जो समायरा होती है वो कसकर स्टीयरिंग को पकड़ लेती है और गुस्से में सामने देखते हुए कार को बहुत ही स्पीड में चला रही थी। इधर जो अदिति है जैसे वो देखती है कि कार की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई है, वो देखती है समायरा की तरफ। जो समायरा थी वो आगे देख रही थी बहुत ज़्यादा गुस्से में। उसकी जो ग्रिप थी वो स्टीयरिंग पे बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा, कि जो सम्राट है वो अदिति के फेस के बिल्कुल क्लोज आकर उससे बातें कर रहा था। इधर जो अदिति है वो जैसे जैसे देख रही थी समायरा को, उसकी नज़र जाती है समायरा के बाइसेप्स पे। जितनी ग्रिप टाइट कर रही थी समायरा, उसके जो बाइसेप्स है वो अच्छे खासे थोड़े बहुत दिखने लगते हैं अदिति को। इधर जो अदिति होती है उसकी बेचारी की आंखें थोड़ा सा बड़ी बड़ी हो जाती है। उधर वो शॉक्ड होकर देख रही थी समायरा को। जो समायरा है वो बहुत ही ज़्यादा तेज और भी स्टेयरिंग को पकड़ती है क्योंकि जो सम्राट था वो बस बातें किए जा रहा था अदिति से। इधर जो अदिति होती है वो तुरंत पलट कर दिए सम्राट के फेस की तरफ और कहती है, सम्राट अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ ना। वो अचानक से भी समायरा जी ने ब्रेक मारा तो तुम गिर सकते हो, इसलिए अपनी सीट पे जाके बैठो। तो जो सम्राट होता है जो झुक कर अदिति से बात कर रहा था फ्रंट सीट पे, वो अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। तो जो
अदिति है वो देखती है समायरा की तरफ, बट समायरा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसकी ग्रिप इतनी टाइट थी स्टीयरिंग पे। उधर जो अदिति होती वो कुछ नहीं बोलती, बस वो अब आगे की तरफ देखने लगती है। वो किसी से एक लफ्ज़ तक नहीं कहती, ना ही समायरा से कहती है और ना ही कार्तिक और सम्राट से। इधर ऐसे ही थोड़ी देर बाद ये लोग लक्ष्मण झूला पहुंच जाते हैं। इधर जो समायरा होती है वो सीधे कार का दरवाज़ा खोलती है और कार से उतर जाती है। वो बहुत तेज़ कार का दरवाज़ा बंद करती है और सीधे लक्ष्मण झूला की तरफ जाने लगती है। इधर जो अदिति है वो भी जल्दी से कार से उतर कर समायरा के पीछे पीछे आने लगती है। इधर जो समायरा है जैसे ही लक्ष्मण झूला के ब्रिज पे पहुंचती है, वो देखती है कि पहले से ही वहाँ पे अनन्या और डॉक्टर दिया खड़े हुए हैं। इसीलिए जो समायरा होती है वो डॉक्टर दिया और अनन्या के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अनन्या और डॉक्टर दिया से कुछ ही दूरी पर वैष्णवी खड़ी हुई थी, जो समायरा को ही देखे जा रही थी। तो जो अनन्या होती है वो समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, इतनी लेट क्यों लग गई? मुझे लगा मेरी कार के पीछे जस्ट तुम्हारी कार होगी, बट तुम्हारी तो कार कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। हाँ, वो थोड़ा सा टाइम लग गया। अनन्या कहती है, अच्छा ये सब छोड़ो, अदिति कहाँ है? वो क्या आ रही है? पीछे देखो ज़रा मेरे, वो आ रही है। तो जो अनन्या और डॉक्टर दिया होते हैं वो देखते हैं पीछे, तो अदिति आ रही थी और उसके पीछे सम्राट और कार्तिक आ रहे थे। उधर अनन्या कहती है, अदिति आई तो आई, अपने साथ 2 नमूनों को लाई। इतना कहकर वो मुस्कुराती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, और वो नमूना तुम्हारा भाई है। इधर अनन्या कहती है, मुझे पता है कि वो नमूना मेरा भाई है। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो लक्ष्मण ब्रिज से नीचे देखने लगती है। इधर जो सम्राट और कार्तिक होते हैं वो इधर उधर घूमने के लिए चले जाते हैं। इधर जो अदिति होती है वो गुस्से में आकर खड़ी हो जाती है समायरा के सामने और अपने हाथ फोल्ड करते हुए, थोड़ी सी गर्दन ऊपर उठाते हुए उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, आप मुझे अकेले छोड़कर कैसे आ गई? मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहाँ आई? तुम्हारे साथ थे तो कार्तिक और सम्राट। मैं कहाँ तुम्हें अकेले छोड़कर आई? आप आप मुझे लिवाकर आ सकती थी ना मिस समायरा सिंघानिया। हाँ, आ सकती थी, बट तुम्हें उनसे बात करने से फुर्सत कहाँ है? जाओ बात करो जाकर उनसे, जाओ। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस सम्राट से बात करती हो। जानती हो मुझे पसंद नहीं फिर भी। हाँ, तो मैं करती हूँ। मेरे अंदर कोई गलत इंटेंशन नहीं है, समझिए आपकी तरह। क्या? क्या कहा तुमने? मतलब मेरे अंदर कोई गलत इंटेंशन है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी तुमने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा। अभी तुमने कहा। हाँ, कहा तो मैंने कहा। तो अच्छा, तो मेरे इंटेंशन तुम्हें गलत लगता है? कोई नहीं, लगने दो। इतना कि जो समायरा होती है वो उस साइड से दूसरे साइड पे आ जाती है। फिर वो अपने दोनों हाथों को ब्रिज पे रखती है और ब्रिज को टाइटली पकड़ लेती है, जिससे उसके बाइसेप्स होते हैं वो अगेन दिखने लगते हैं। उसने बहुत ही तेज ब्रिज को पकड़ा हुआ था और वो ब्रिज से नीचे देख रही थी। इधर जो अदिति है वो समायरा को देख रही थी ऊपर से नीचे तक, उसकी नेक एरिया को, उसके बाइसेप्स को, उसके हाथों को, क्योंकि समायरा बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही ज़्यादा। मस्कुलर तो थी ही थी, बट स्ट्रांग भी बहुत ज़्यादा थी। इधर जो अदिति है वो बस उसे देख रही थी और वो एक घूटना टाइप में नहीं होता है, वो जस्ट उसे देखते हुए एक बार पानी जैसा घूटती है और कहती है बहुत धीरे से, अगर इनके नीचे मैं आ गई तो मैं दब के ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कभी इनके नीचे आऊंगी ही नहीं। मैं इनको कभी ऊपर आने ही नहीं दूंगी अपने, तो मैं दबूंगी ही नहीं। कितनी स्ट्रांग है ये, कभी ऊपर ही नहीं आने दूंगी इन्हें, तो मैं दबूंगी नहीं इनके बीच में। ना कहकर वो समायरा को बस देखी जा रही थी। उसके मन में बस यही ख्याल था कि ये कितना वेट होगा इनका, और इनके नीचे मैं कहीं दब तो नहीं जाऊंगी। यही बस सोच रही थी अदिति। इधर जो वैष्णवी है वो आती है, वो आती है बहुत धीरे से और जस्ट समायरा के बगल में खड़ी हो जाती है आकर। वो समायरा से कुछ कहती तो नहीं, बट वो जस्ट बगल में आकर खड़ी हो जाती है। और ये सीन डॉक्टर दिया और अनन्या और अदिति दोनों लोग देख रहे थे। इधर जो अनन्या है वो थोड़ा सा अपनी कोहनी को मारती है डॉक्टर दिया को और कहती है, उधर मत देखो डॉक्टर दिया, जरा इधर देखो। इतना कहकर वो अदिति की तरफ इशारा करती है। इधर जो अदिति थी ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ सुलग सा रहा है। हाँ, मैं देख रही हूँ अनन्या दीदी को।
उसे इनसिक्योरिटी फ़ील होती है समायरा को लेकर, इसीलिए वो थोड़ा-सा जेलस हो रही है, चिल्ला देती है। इधर अनन्या कहती है, "मैं वो बात ही नहीं बोल रही डॉक्टर दिया, मैं ये कह रही हूँ कि समायरा 28 की है और अदिति 18 की। मतलब अगर कहीं समायरा भी 19 की होती ना तो मुझे लगता है अब तक अदिति अदिति मतलब समझ रही हो ना?" अनन्या इतना कहकर मुस्कुराती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, "मैं समझ रही हूँ और अभी भी इनके बीच उतना हो सकता है, बट समायरा भी नहीं करना चाहती।" अनन्या कहती है, "हाँ, मुझे पता है, उसने बताया था मुझे कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ और सही भी है अभी।" डॉक्टर दिया कहती है, "हाँ, बिल्कुल सही है अभी, टाइम चाहिए होगा इन दोनों को। हाँ, बस इनके बीच कोई मुसीबत ना आए अब।" अनन्या कहती है, "मुसीबत तो सिर्फ एक ही है, अदिति के जीजू और समायरा की नानी। इनके अलावा मुसीबत कोई और हो ही नहीं सकता। अब समायरा तो अदिति के लिए मुसीबत बन नहीं सकती क्योंकि वो तो प्यार करती है, तो ज़ाहिर है 2 ही मुसीबत हो सकती है, अदिति के जीजू और समायरा की नानी।" इतना कहकर जो अनन्या होती है वो ब्रिज पर अपना हाथ रख देती है। जैसे ही उसने हाथ रखा था, पता नहीं उसके अचानक हाथ की हथेली में कुछ घुस सा जाता है। इधर जैसे ही अनन्या वो देखती है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है। इधर जो अनन्या है वो थोड़ा-सा चिल्लाती है। तभी समायरा, आदिति ये सब लोग आते हैं अनन्या के पास और कहते हैं, "क्या हुआ? और ये हाथ में से खून कैसे निकल रहा है?" इधर अनन्या कहती है, "वो कुछ नहीं, ये ब्रिज पे हाथ रखा और ये कील।" इतना कहकर वो अपने हाथ की तरफ देखती है जिसमें सच में बहुत अच्छी तरीके से कील घुस चुकी थी, बट वो कील निकल चुकी थी, बट उसका जो घाव है उससे खून बह रहा था। इधर डॉक्टर दिया कहती है, "इस कील पे तो जंग लगी है, रुक जाओ।" इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो जो उन्होंने कुर्ती पहन रखी होती है उसका एक सिरा वो अनन्या के हाथ पे रख देती है जिससे उसका ब्लड फ्लो रुक जाए। इधर समायरा कहती है, "मेरे पास हैंकी है।" इतना कहकर जो समायरा अपने पास से हैंकी निकालती है और अनन्या के हाथ पे रखकर उस पर फूंक मारने लगती है और कहती है, "कितनी केयरलेस हो यार तुम, तुम्हें कील नहीं दिखी इतनी बड़ी, देखो हाथ में चोट मार ली ना।" डॉक्टर दिया, "ये कील आपने कहा ना जंग लगी है तो इसके इंजेक्शन लगेगा।" इधर डॉक्टर दिया कहती है, "हाँ लगेगा, बट अभी तो है नहीं, तो ज़ाहिर है हम लोग अभी घर चलेंगे तो मैं लगा दूँगी अनन्या के।" अनन्या कहती है, "नहीं, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मैं नहीं लगवाऊँगी।" डॉक्टर दिया कहती है, "चलो कोई बात नहीं, मत लगवाना।" इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो जो हैंकी अनन्या के हाथ पे रखा हुआ था वो अच्छे से खोल कर अच्छे से उसके हाथ पे बांधते हुए कहती है, "ज़्यादा हाथ हिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे पकड़े रहना क्योंकि हाथ में से खून ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है?" अनन्या कहती है, "हाँ ठीक है।" वैसे कर वो बस देखती है डॉक्टर दिया की तरफ। फिर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के इशारे से ही समझ जाती है कि उसे चाहिए क्या। इधर डॉक्टर दिया कहती है, "घर चलो फिर बाद में देखती हूँ।" सच में डॉक्टर दिया मतलब आप समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? समझ रही है ना? आप मेरी वैसे कहने के अंदाज से समझ जाती है ना? इधर डॉक्टर दिया कहती है, "हाँ मैं समझ जाती हूँ अच्छे से, तुम चलना, मैं सब सही कर दूंगी।" ठीक है समायरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दर्द नहीं हो रहा मुझे।" इतना कहकर वो अपने हाथ पे फूंक मारती है। इधर अदिति कहती है, "बट दीदी वो मैंने सुना है अगर इंजेक्शन नहीं लगता तो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, मतलब उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है जिसमें वो आयरन मतलब जंग लगी आयरन की कील घुस जाती है।" इधर जो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, "ऐसा कुछ नहीं होता।" इधर वैष्णवी कहती है, "ऐसा होता है।" अनन्या कहती है, "होता होगा बट मुझे नहीं होगा, डोंट वरी। और तुम लोग मेरे हाथ के पीछे क्या पड़े हो, जाओ अपना इंजॉय करो जाके। वैसे भी मुझे लक्ष्मण झूले में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुम लोगों का था तो तुम लोग जाओ इधर उधर टहलो जाकर।" इतना कहकर वो लक्ष्मण ब्रिज पे ही बैठ जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया है वो भी उसके पास ही बैठ जाती है। इधर जो अदिति और समायरा होते वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ। इधर अदिति कहती है, "मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है।" इधर समायरा कहती है, "क्या बोलना है?" अदिति कहती है, "साइड में आइए, मुझे बात करनी है।" इतना कहकर जो अदिति होती है वो साइड में चली जाती है। इधर जो समायरा होती है वो भी आती है। इधर अदिति कहती है, "देखिए, आप चाहती हैं मैं सम्राट से ना बोलूँ तो मैं नहीं बोलूँगी, पर आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आप
उस वो वैष्णवी है ना, उससे नहीं बोलेंगी। इधर समायरा कहती है, अचानक से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे, बस प्रॉमिस कीजिए कि आप उसके पास भी नहीं जाएंगी। इधर समायरा कहती है, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ, तो सवाल ही नहीं होता। फिर भी आप मुझे प्रॉमिस कीजिए। आप नहीं देख रही थी, मैं आपको उसके पास ही खड़ी थी, वो आपके पास खड़ी थी। हाँ, वो खुद आई थी मेरे पास खड़ी होने, तो मैंने तो कुछ कहा नहीं। तुम चाहती हो ना मैं प्रॉमिस करूँ, तो ठीक है प्रॉमिस। इतना कहकर वो अदिति का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे रख देती है। फिर जो अदिति है वो भी कहती है, मैं भी इस सम्राट से बात नहीं करूँगी। इतना कहकर ये लोग एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं। इधर समारा कहती है, तो आप मेरे घर चल रही हैं, मतलब हमारे घर चल रही हैं। इधर अदिति कहती है, हाँ सिर्फ आज रात, वो फिर जीजू आ जाएंगे ना, फिर मुझे अपने घर में रहना पड़ेगा। इधर समारा कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बेडरूम में आ जाया करूँगी रात को। सच में मेरे घर पे सिक्योरिटी रहती है, आपकी सिक्योरिटी क्रॉस करके एक बार आ चुकी हूँ तुम्हारे घर, ऐसे ही आ जाऊँगी। वैसे मेरे पास सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज़? वो है, तुम्हें पता लग जाएगा, तब तक यहाँ घूमते हैं। इतना कहकर जो अदिति और समारा होते वो लक्ष्मण झूले पे से घूमने लगते हैं। वो लक्ष्मण झूले पर भी घूमते हैं और फिर इधर उधर भी घूमते हैं। इधर जो डॉक्टर दिया और अनन्या होता है, वो दोनों लोग लक्ष्मण झूले पे ही बैठे बैठे बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ जो वैष्णवी थी, वो समारा और अदिति को बस घूमते हुए देख रही थी। उसे थोड़ा सा डाउट तो हो जाता है कि इनके बीच कुछ चल रहा था। दूसरी तरफ जो सम्राट और कार्तिक है, वो दोनों लोग भी आराम से इधर उधर घूम रहे थे। लगभग अब 1 घंटा बीत जाता है। इधर ये लोग अब लक्ष्मण झूला से जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर अनन्या कार के पास आते हुए समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, समायरा इस बार मैं और डॉक्टर दिया तुम्हारी कार में चलेंगे, और सम्राट और कार्तिक और वो विष्णु ये दूसरी वाली कार में आ जाएंगी। इधर समायरा कहती है, ठीक है, तुम ये वाली कार में आ जाओ, हम सब लोग आ जाते हैं, और कार्तिक, सम्राट और इधर तुम पीछे वाली कार में आना। इतना कहकर जो समायरा होती है वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है, इधर जो अदिति होती है फ्रंट सीट पे बैठती है। इधर डॉक्टर दिया अनन्या पीछे बैठते हैं। इधर दूसरी कार में सम्राट, कार्तिक ये दोनों लोग पीछे बैठते हैं, और जो वैष्णवी थी वो आगे बैठती है। इधर ये लोग फिर वहाँ से कार लेकर निकल आते हैं। कार में ये लोग बातें बातें करते हैं, और ऐसे ही थोड़ी देर बाद ये लोग वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनके टेंट लगे हुए थे, जहाँ पे बस इनका वेट करी थी। इधर ये लोग जल्दी से कार से उतरते हैं। इधर जो वो ड्राइवर था, दोनों लोग वहाँ से कार लेकर चले जाते हैं। इधर जो डॉक्टर दिया, अनन्या, समायरा और अदिति थे, ये लोग सीधे बस की सबसे पीछे वाली सीट पे चारों लोग बैठते हैं जाकर। इधर जो अनन्या थी वो समायरा की तरफ देखते हुए उसके कान के क्लोज जाती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। इधर समायरा कहती है, ये आइडिया सही है, मैं भी ऐसे कुछ सोच रही थी, बट मुझे लगा कि थोड़ा अजीब होगा, बट तुम कह रही हो तो मैं डेफिनेटली अभी अरेंजमेंट करती हूँ। इतना कहकर जो समायरा होती है जल्दी से अपनी सीट से खड़ी होती है और थोड़ा सा आगे आकर खड़ी होती है, जिससे अदिति ये सब ना सुन पाए। इधर जो अदिति होती है जैसे समारा को उसकी सीट से उठते हुए दूर जाकर कहीं फ़ोन पे बात करते हुए देखती है, इधर वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, अनन्या दीदी ये इस सीट पे से उठकर किससे बात करने गई है? मुझे क्या पता, शायद अपनी नानी से करने गई हो। तो नानी से बात वो तो यहाँ भी कर सकती थी। अरे इम्पोर्टेंट होगा अदिति, अब तुम ज़्यादा देखो जासूसी मत किया करो उसकी, मुझे पसंद नहीं आता, समझी? इधर अदिति कहती है, बट अब कुछ बटवट नहीं, तुम चुपचाप बैठो, अभी आ रही होगी, कुछ इंपॉर्टेंट काम करने गई, तुम चुपचाप बैठो। इतना देखो जो अनन्या होती है वो देखती है डॉक्टर दिया की तरफ। जब वो देखती है कि डॉक्टर दिया की आंखें लग रही हैं, उन्हें थोड़ी सी नींद आ रही है। इधर अनन्या कहती है, डॉक्टर दिया आपको नींद लग रही है? हाँ अनन्या, बस थोड़ी सी लग रही है, वो जमीन पे टेंट में लेटी हुई थी ना, इसीलिए नींद कुछ अच्छी नहीं आई मुझे, इसीलिए अब लग रही है। कोई बात नहीं, आप सो जाइए डॉक्टर दिया, मैं हूँ आपके पास। इतना अगर जो अनन्या होती है वो थोड़ा सा वही वाला हाथ, चोट वाला हाथ अपना रखती है डॉक्टर दिया के हाथ पर। तो जो डॉक्टर दिया होती है वो हाथ थोड़ा सा थाम लेती है अनन्या का और अपनी
आँखें बंद कर कर उसके शोल्डर पे अपना सिर रख देती है। इधर दूसरी तरफ जो समायरा है वो कुछ देर तक बात करती है और फिर वो अपनी सीट पे आकर बैठ जाती है। इधर अदिति कहती है, आप वहाँ पे क्या बात करने गई थी? आप यहाँ पे तो कर सकती थी। अदिति, अब तुम ना जगह जासूस बनना बंद करो, समझी? काम होता है मेरे पास, मैं बिजनेस संभालती हूँ। तो अब मुंह बंद करके चुपचाप बैठो, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो। कितना टाइम हो रहा है? 4:30 हो रहा है। 6 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ। तब तक तुम अपना मुंह बंद रखो और आराम करो और मुझे करने दो। वो देखो, कार्तिक सो गया और उसके साथ सम्राट भी। अब तुम भी सो जाओ। इतना कहकर जो समायरा होती है वो जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जो अदिति है वो उसे घूर घूर कर देख रही थी। इधर जो अनन्या थी वो भी सो जाती है कि डॉक्टर दिया ने उसके शोल्डर पे सिर रखा था इस बार, इसलिए उसे भी नींद आ जाती है। इधर थोड़ी देर बाद अदिति को भी नींद आ जाती है। थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी खिड़कियों से, तो पता ही नहीं चलता कि कब इन सबको अच्छे से नींद आ जाती है। इधर थोड़ा टाइम बीत जाता है। अब इन लोगों की बस कॉलेज पहुंच चुकी थी। जैसे ही बस कॉलेज में रुकी थी, जो सारे बच्चे होते हैं वो अपना बैग लेकर निकलने लगते हैं। जितने भी लड़के लड़कियां थे सब लोग अपना जल्दी जल्दी बैग उठाकर बस से उतरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी जेल से छूटे हुए। चढ़ते टाइम तो वक्त लगाया था, पर उतरते टाइम जरा सी भी वक्त नहीं लगाई इन लोगों ने। फिर जो समारा, अदिति और अनन्या, ये सब लोग होते हैं, ये लोग भी अपना अपना बैग लेकर उतरते हैं। फिर जो समारा है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, ये बैग मुझे लाओ, मैं अपनी कार में रख कर आती हूँ। वो वहाँ पार्क है, लाओ अपना बैग। इतना कहकर वो अदिति से उसका बैग ले लेती है। इधर जो अनन्या है वो देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो अनन्या से ही उसका बैग ले लेती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाथ में चोट लगी है, तुम नहीं ले पाओगी। इतना कहकर वो अनन्या से उसका बैग लेकर आती है समायरा की कार की तरफ और उसकी कार में अनन्या का सामान रख देती है और अपना भी। इधर अनन्या कहती है, इसका मतलब आप हमारे साथ चल रही हैं, मतलब आप अपने घर नहीं जाएंगी? इधर डॉक्टर दिया कहती है, नहीं, मैंने कहा था ना कि मैं समायरा के घर पे रुकूंगी आज तुम्हारे साथ, तो वहीं रुकूंगी। इतना कहकर वो जो पीछे डिक्की नहीं होती है जिसमें सामान रखा जाता है वो बंद करती है। इधर अनन्या कहती है, और आपकी कार? वो कार्तिक ले जाएगा, रात हो चुकी है, वो अकेले थोड़ी ना जाएगा, 6 बज रहे हैं, तो वो मेरी कार लेकर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इतना कहकर वो देखती है कार्तिक की तरफ। इधर वो कार्तिक को बुलाती है और अपनी कार की कीज दे देती है। इधर जो कार्तिक था वो डॉक्टर दिया की कार को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। इधर जो समायरा और अदिति और डॉक्टर दिया और अनन्या होते हैं, ये लोग कार में बैठते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर ये लोग तो घर की तरफ जा रहे थे, बट दूसरी तरफ जो सनाया थी वो अपने ऑफिस में अभी भी बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसका नया फोन था और बस वो नए फोन की तरफ देखे जा रही थी। तभी उसके फोन पे अचानक से एक फोन आता है। इधर जो सनाया है वो कॉल उठाते हुए कहती है, कब तक? और वो इंसान मिला जिसके पास ये वीडियो था? इधर सामने से आदमी कहता है, जी मैम, बस मिल ही गया, बस थोड़ी देर और फिर हम उससे वो वीडियो ले लेंगे। आप चिंता मत कीजिए मैम, वो अभी आया है इंडिया, इसीलिए दिक्कत हो रही है, पर अभी। मैम मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 2 घंटे के अंदर वो वीडियो आपके हाथ में होगा, और नहीं हुआ तो मेरा सर और आपका पैर मार डालिएगा मुझे। सनाया कहती है, वो तो मैं मार ही डालूंगी अगर इन 2 घंटों में मुझे वीडियो नहीं मिला, समझ गए? इतना आगे को जो सनाया होती है वो फ़ोन कट कर देती है और वो बस फ़ोन पे वीडियो आने का इंतज़ार करने लगती है। दूसरी तरफ जो समायरा और ये सब लोग होते हैं वो लोग अब घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तो जो समायरा है वो घर के अंदर कार लेते हुए उसे रोकती है और अपनी साइड से उतरती है। उधर जो अनन्या है और डॉक्टर दिया और सब लोग होते हैं, ये लोग भी कार से उतरते हैं, अपना अपना सामान पकड़ते हैं सब लोग और घर के अंदर जाने लगते हैं। इधर जो समायरा होती है वो अदिति का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा आगे करती है। जो डॉक्टर दिया और अनन्या थे वो पीछे चले थे और जो समायरा और अदिति होते हैं वो लोग आगे चले थे। इधर जो समायरा है वो आती है और डोर बेल प्रेस करती है। जैसे वो डोर बेल प्रेस करती है तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला था
जो अदिति है वो देखती है सामने की तरफ, वो देखती है कि पूरा हॉल पूरा हॉल अंदर डेकोरेटेड था। एंट्रेंस अंदर से डेकोरेटेड थी। ज़मीन पे फ्लावर बिछे हुए थे पूरी तरह से। फिर जो अदिति है वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है ये क्या है। समायरा कहती है हमारी शादी हुई है ना, तो गृह प्रवेश तो करना पड़ेगा, इसलिए ये है गृह प्रवेश। ना कहकर वो देखती है सर्वेंट की तरफ। तो जो सर्वेंट होता है वो एक कलश लेके आता है जिसमें चावल थे और ऊपर कुछ रखा हुआ था। फिर जो सर्वेंट होती है वो रखती है दरवाजे के बीच में जहाँ पे रंगोली बनी हुई थी। इधर जो सर्वेंट है उसे रखकर थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो जो समायरा होती है और डॉक्टर दिया और अनन्या होते हैं वो देखते हैं अदिति की तरफ। इधर अदिति कहती है अब क्या करूँ। इधर अनन्या कहती है अब क्या करना है, अपना पैर उठाओ और इसको इतनी तेज मारो कि ये गिरे जाकर अंदर। इधर डॉक्टर दिया कहती है क्या बता रही हो उसे। अदिति अपना पैर ले जाओ और इस कलश को धीरे से गिराओ। इधर जो अदिति होती है वो अपने हाथ में से हिलाती है। इधर वो अपना एक हाथ ले जाती है और वो पहले समायरा का अच्छे से हाथ पकड़ती है। इधर वो फिर एक पैर ले जाती है और धीरे से उसे अपने दूसरे पैर से गिरा देती है। इधर जैसे ही अदिति ने कलश पे थोड़ा सा पैर लगाया था और कलश गिर गया था तभी अनन्या कहती है मैंने कहा था ना ऐसे नहीं करते। कस के लात मारती जिससे ये कलश वो क्रिकेट का बॉल ही नहीं होता वो बन जाता, फुटबॉल बन जाता ये। इतना कहकर अनन्या मुस्कुराती है। इधर समायरा कहती है उल्टा सीधा मत सिखाओ उसे। और अदिति अभी रस्म बाकी है। अदिति कहती है कौन सी रस्म। इधर समायरा कहती है 2 मिनट रुको। इतना कि वो जो समायरा और अनन्या डॉक्टर दिया ये तीनों लोग आते हैं घर के अंदर। बट जो अदिति थी वो बाहर ही खड़ी रहती है। उधर जो समायरा होती है वो क्लैपिंग करती है। जैसे उसने क्लैपिंग की थी जो 3-4 सर्वेंट आज आ जाते हैं। वैसे तो घर में एक ही सर्वेंट थी बट आज 3-4 सर्वेंट आ जाते हैं। इधर वो सर्वेंट थाली रखते हैं रंगों से भरी। इधर समायरा कहती है अब एक एक करके इन थालियों में पैर रखो और अपनी पैर की छाप जो कपड़ा बिछा है वाइट कलर का इस पे अपने पैरों की छाप छोड़ कर जाना है। और फिर जो दूसरी थाली रंगों की दिखाई देना फिर उसमें पैर रखना है। फिर उसकी छाप तुम्हें दीवार पे देनी होगी। पहले तुम आओ। इतना कहकर जो समायरा होती है वो जाती है अदिति के पास। उसका एक हाथ से एक हाथ पकड़ती है और उसे धीरे से आगे बढ़ाती है। इधर जो अदिति है वो एक थाली में अपने दोनों पैरों को रखती है और फिर उन्हीं दोनों पैरों को वो उस सफ़ेद कपड़े पे रखती है। इधर वो धीरे धीरे करके अपने पैरों की छाप उस कपड़े पे भी छोड़ देती है। इधर वो फिर अपने पैरों को दूसरी रंगों की थाली में डुबाती है। जैसे उसने अपनी पैरों को दूसरी रंग की थाली में डुबोया था जो समायरा होती है उसे सीधे गोद में उठा लेती है और ले जाने लगती है उसे एक दीवार की तरफ। इधर वो ले जाती है एक बहुत ही प्यारी दीवार की तरफ। इधर वो उसके धीरे से पैरों को दीवार की तरफ टर्न करके उसे धीरे से उठाती है और उसके पैरों की छाप को उस दीवार की छाप पे छोड़ देती है। जैसे ये सीन हुआ था जो अनन्या और डॉक्टर दिया होते हैं वो इन दोनों की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और दूर से खड़े ये दोनों लोग बधाइयाँ लेते हैं। फिर डॉक्टर दिया कहती है 1 मिनट मैं एक चीज़ तो भूली गई, आरती की थाली। समायरा तुम ऐसे ही अदिति को गोद में लिए रहना, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो चली जाती है मंदिर की तरफ। इधर वहाँ से वो थाली उठा के लाती है। इधर जो समायरा है वो अदिति को लेकर दरवाजे पे ही खड़ी हो जाती है जाकर। इधर जो अनन्या थी उसे ये सीन देखकर बड़े मज़े आ रहे थे। उसके बॉडी में तो अलग सा ही करंट दौड़ चुका था। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो आती है इन दोनों लोगों के सामने और इनकी आरती उतारने लगती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या ये डॉक्टर दिया और अनन्या की भलाइयाँ उतारने काम आएगा या इनका रिश्ता सच में काम से जाएगा। परी के मौत के पीछे अदिति के जीजू हो या समायरा की नानी या खुद अदिति। देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में।
क्या सच में ये अदिति का प्यार था या कुछ और? पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में। और हाँ गाइस, आई नो आज स्टोरी थोड़ी लॉन्ग हो गई है, थोड़ा बड़ा पार्ट आया है आज, पर कोई नहीं। बस आज के लिए इतना ही। पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।